बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम इमरान अहमद की तरफ से सब देखने सुनने वालों को। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा सबको खैरियत से रखे जी। आज जो तरकीब आप मेरे चैनल पे देखने जा रहे हैं जी, वो है बीफ यखनी पुलाव की तरकीब जी। इसके लिए हमने गाय का गोश्त तकरीबन 1 किलो लिया है और तकरीबन 1 किलो बासमती चावल, 1 छोटा कप कुकिंग ऑयल का, 1 अदद टमाटर, 1 प्याज, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन, ये चंद सब्ज मिर्च तकरीबन 6 हैं ये। और इसके अलावा जो बाकी मसाला जात हैं उसमें 2 खाने की चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच जो है वो सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 छोटी चम्मच दरदर मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा साबुत, 3 अदद सब्ज इलायची, 3 अदद मोटी इलायची और तकरीबन 2 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला जो मिक्स है वो, थोड़ी सी दालचीनी, चंद ये लौंग लिए हैं जी। और इसके अलावा तकरीबन 1 छोटा कप कह लें दही का लिया है जी। अब आपको दिखाते हैं जी अगला मरला, ये बीफ यखनी पुलाव किस तरह लजीज मज़ेदार तैयार होगा जी। सबसे पहले जी प्रेशर कुकर में हमने बड़े जो कप है ना, 1 किलो जो चावल हैं वो उनको मापा है, 3 बड़े कप चावल बने हैं। उस हिसाब से हमने आप 6 कप पानी शामिल किया है प्रेशर कुकर में। ये जो हमारे पास ये जो बड़ा कप है ना हमारा, ये तकरीबन 3 कप चावल थे तो 6 कप पानी हमने शामिल किए। इस पानी में अब हमने टमाटर और लहसुन डालना है जी। टमाटर और लहसुन के साथ हमने मोटी इलायची, सब्ज इलायची और जो दालचीनी आपको बताई है वो डालनी है जी। और 1 छोटी चम्मच जो आपको जीरे की बताई थी साबुत वो, 1 चम्मच जो नमक है वो और 1 चम्मच पीछे रख लेना जी। और अब इसमें जो गोश्त है जी गाय का वो डालेंगे जी। ये जी गोश्त भी अब इसमें डाल दिया। अब इसको ऊपर से बंद करके जब सीटी बजे तकरीबन 15 से 20 मिनट रखना है, तो फिर आपको दिखाते हैं जी बाकी मरला जी। गोश्त को हमने प्रेशर कुकर में रखा हुआ है कि यखनी बनने के लिए जी। तो इतनी देर में हमने ये प्याज, सब्ज मिर्च और अदरक इस तरह बारीक बारीक काट ली है जी। प्याज जो है ये छोटा या दरमियाने साइज का हो तो बहुत है जी। और अब जो चावल हैं वो भी भिगो देने हैं जी, अच्छी तरह धोकर इनको तो भिगो देना है जी। तो फिर आपको दिखाते हैं जी थोड़ी देर बाद अगला मरला कि ये बीफ यखनी पुलाव किस तरह लजीज मज़ेदार तैयार होता है जी। कि जी तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने ये खोला है जी। अब गोश्त गाल चुका है। अब ये यखनी लादा कर लेनी है और गोश्त लादा कर लेना है, बाकी सब कुछ लादा कर लेना है, यखनी लादा। ये देखे जी यखनी लादा कर ली है और बाकी जो गोश्त वगैरह वो लादा कर ली है। अब आपको दिखाते हैं जी अगला मरला, ये बीफ यखनी पुलाव किस तरह मज़ेदार तैयार होता है जी। अगले मरले में ये चूल्हे पे पतीला रखे जी। इसमें जो 1 छोटा कप आपको बताया था कुकिंग ऑयल का वो डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा फिर आपको दिखाते हैं जी इस पुलाव का अगला मरला जी। ये जी ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज डालेंगे जी और इनको ब्राउन करेंगे जी। जैसे ब्राउन होते हैं फिर आपको दिखाते हैं जी अगला मरला, ये बीफ यखनी पुलाव का। ये देखें जी प्याज अब तकरीबन डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें जो गोश्त वगैरह जो आपने निकाला हुआ था ये जी गोश्त शामिल करके तो इसको फ्राई करना है जी थोड़ी देर के लिए। फिर आपको दिखाते हैं जी अगला मरला। ये जी गोश्त शामिल करके तकरीबन 1 मिनट भूनना है जी। इसके बाद जो साबुत गरम मसाला, नमक, दरदर मिर्च, सूखा धनिया पिसा, जितने मसाले हैं वो सब शामिल करके तो मज़ीद इसे थोड़ी देर भूनना है जी। थोड़ी देर फ्राई करते हैं फिर आपको दिखाते हैं जी अगला मरला। सब मसाले शामिल करके थोड़ी देर फ्राई करना है जी। ये हम फ्राई कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत लजीज मज़ेदार ये बीफ यखनी पुलाव तैयार होगा जी। तो
अभी थोड़ी देर बाद फिर दिखाते हैं आपको अगला मरला जी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जी अब इसमें थोड़ी सी अदरक जो हमने काटी हुई है बारीक बारीक, और सब्ज़ मिर्चें भी थोड़ी सी, सारी नहीं सब्ज़ मिर्चें भी डालनी, और फिर मज़ीद इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे जी। और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं जी अगला मरला। अदरक और सब्ज़ मिर्च शामिल करके थोड़ी देर फ्राई किया। अब इसमें जो दही आपको एक छोटा कप बताया था वो अच्छी तरह फेंट कर, तो इसको आप मज़ीद थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है जी। थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे हम, तो फिर आपको दिखाते हैं जी अगला मरला। ये बहुत लजीज मज़ेदार ये इंशाल्लाह बीफ यखनी पुलाव तैयार होगा जी। ये जी अब अच्छी तरह भुन चुका है जी। अब इसमें जो यखनी है वो शामिल करेंगे। जो आपको बताया था कप 3 कप चावल थे, 5 कप हम यखनी इसमें शामिल करेंगे। ये जी जो यखनी है वो हमने डाल दी है। तकरीबन जितनी बची थी सारी उतनी ही थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी, को चंद चम्मच कह लें, तो वो भी हमने इसमें डाल दी है। अब इसको ऊपर से डांप देंगे उबाल आने के लिए। जैसे ही उबाल आएगा फिर आपको दिखाते हैं अगला मरला जी। ये देखें जी पानी अब अच्छी तरह उबल रहा है। अब इसमें जो चावल भिगोए हुए हैं जी, बहुत ज़्यादा टाइम पहले थी भिगोने, आपको बताया था जब प्रेशर कुकर रखा था तो उस वक्त भिगोए थे, तो अब वो शामिल करेंगे। ये जी वो चावल सारे इस तरह शामिल कर देने हैं। इनको एक दफ़ा ला देना जी इस तरह। ये जी चावल सारे शामिल कर दिए और इनको ला दिया है। अब इतनी देर तक पकाना है कि ये तकरीबन पानी खुश्क होने के करीब हो जाए, तो फिर इसको दम लगाना है। फिर आपको दिखाते हैं जी ये बीफ यखनी पुलाव का अगला मरला। ये देखें जी इस तरह अब उबाल आ रहा है, और एक दफ़ा इसको इस तरह एक दफ़ा हल्के हाथ की मदद से हिलाना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा हिलाना है, और मज़ीद थोड़ी देर इसको पकते रहना है जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखें जी तकरीबन पानी अब खुश्क हो चुका है। एक हल्के हाथ से हिलाना है एक दफ़ा बस। अब जी इसको दम लगाना है इसके ऊपर। जो बाकी सब्ज़ मिर्चें और अदरक है थोड़ी सी, वो इसके ऊपर इस तरह डालकर, तो आप इसको तकरीबन 2 मिनट दरमियानी आंच पे और तकरीबन 10 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे हम दम लगाएंगे जी। फिर आपको बाद में दिखाते हैं जी ये बीफ यखनी पुलाव कैसा मज़ेदार तैयार होता है जी। ये देखें जी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं जी। ये चेक किया है जी, चावल गल चुके हैं। सुबहान अल्लाह जी, माशाअल्लाह जी, कितने प्यारे ये चावल नज़र आ रहे हैं जी। बीफ यखनी पुलाव, सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। देखे जी कितना प्यारा ये पुलाव तैयार हुआ है जी। हर चावल लादा लादा, ये देखे, सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। देखे जी कितना प्यारा ये बीफ यखनी पुलाव तैयार हुआ है जी। इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाएंगे, बहुत लजीज मज़ेदार ये बीफ यखनी पुलाव तैयार होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ घंटी वाले निशान को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आसान मज़ेदार तरकीबें मिलती रहें जी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।